अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स। इसको दूसरा नाम में CIA भी बोला जाता है, CIA ट्राई एड्स बाज़ औक़ात आपके ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये चैप्टर नंबर 4 का डाटा एंड प्राइवेसी का ही टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार ये पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं प्राइवेसी कंसर्न की। प्राइवेसी कंसर्न क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है कंप्यूटेशन की, तो कंप्यूटेशन को समझते हैं। लिखा हुआ है कंप्यूटेशन इज़ अ जनरल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। कि कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको मैथमेटिकली प्रोसेस कर रहे हैं, उसको जनरल टर्म में वो कहते हैं कंप्यूट कर रहे हैं। जैसे आप 2+2 भी कर रहे हैं, ये भी कंप्यूटेशन ही है, वो सॉल्व होकर आपको 4 आंसर दे रहे हैं। इसी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं मैथमेटिकली, वो कंप्यूटेशन कहलाती है। द यूज़र ऑफ इंटरनेट इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डे। कहते हैं कि आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी आम हो चुका है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ जनरेटेड व्हेन द यूज़र ब्राउज द इंटरनेट। जो भी यूज़र कोई इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, आप भी करते होंगे, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती है। बाज़ औक़ात आप वेबसाइट्स कुछ ओपन करते हैं, उस पर अपना डेटा एंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, कोई सेशन स्टोर होते हैं, कोई कुकी स्टोर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्टोर हो रही होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजुअली स्टोर्ड विद द वेब सर्वर नाउन एज कुकीज़। ये जो सारी भी इंफॉर्मेशन आप लोग इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे होते हैं, ये आपकी कुकीज़ में जाके स्टोर होते हैं। तो ये कुकीज़ की भी डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर जो है ये कंप्यूटेशन की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंप्यूटेशन का भी समझ में आ गया और कुकीज़ का भी समझ में आ गया। अभी इन्हीं कुकीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कुछ कंसर्न्स होते हैं कि आपकी कुकीज़ अगर चोरी हो जाएं तो वो आपका पर्सनल डेटा समझो लीक ही हो गया। तो एक्सपेक्ट्स हैं, ये 3 एक्सपेक्ट्स हैं पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए, यानी कि हैकर से या किसी भी थर्ड पार्टी से बचाने के लिए। इन्हीं तीनों को बोला जाता है CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी एंड A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी, इसलिए इसको CIA ट्राइएड भी बोला जाता है। तो अगर ये 3 स्टेप्स अगर आपके डेटा के ऊपर फॉलो अलोंग होते हैं, देन जो है वो आपका डेटा हम कह सकते हैं कि सिक्योर है। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो 100% प्राइवेट होना चाहिए। आप ऐसी वेबसाइट्स पे डेटा मत दें जो कि ये आपको इंश्योर नहीं करवाती कि हम आपका डेटा प्राइवेट रखेंगे। बाज़ औक़ात आप वेबसाइट्स जो ओपन करते हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि हम आपका डेटा 100% कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। उसका मतलब ये होता है कि आपका डेटा उनके पास सिक्योर प्राइवेट पड़ा रहेगा, वो आपके डेटा को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को कॉन्फिडेंशियलिटी बोला जाता है कि आपका डेटा क्या हो, प्राइवेट हो। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन द डेटा मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वायोलेटेड इफ़ एनी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस द डेटा। हाँ, अगर कोई अनऑथराइज पर्सन ने आपके डेटा को एक्सेस कर लिया, उसने आपके डेटा को देख लिया, तो अब क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ गिराई, तो वो वायोलेट हो जाएगी। तो डेटा सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा प्राइवेट रहे, कोई उसको देखे ना। दूसरे नंबर पे है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आपका डेटा हमेशा करेक्ट फॉर्म में पड़ा हो, यानी कि ठीक इन्फॉर्मेशन आपने अगर लफ्ज़ लिखा है 1 2 3 4, तो वो करेक्ट फॉर्म में ही आपको दोबारा वापस मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं आप लोग इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स दैट द डेटा मस्ट बी करेक्ट, इट शुड नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड इलीगली। वो कभी भी मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, ना ही चेंज होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल द वेबसाइट ऑफ बैंक मस्ट डिस्प्ले द करेक्ट बैंक बैलेंस ऑफ द यूज़र। के बैंक की वेबसाइट को जो यूज़र का जितना भी बैंक का बैलेंस है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, उसको उतना ही शो करना चाहिए। अगर कोई इलीगली उसको चेंज कर देता है और आपके बैंक में सपोज 5 लाख रुपए थे और आप बैंक की ऐप खोल रहे हैं, उस पर आपको 50,000 रुपये शो हो रहा है, तो ये तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हुई ना। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट यह था कॉन्फिडेंशियल, कि आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। दूसरा इंटेग्रिटी, कि आपका डेटा हमेशा करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जिस टाइम भी आपको अपने डेटा की ज़रूरत हो तो आपको वो मिलना चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि लेट्स सपोज मेरे इंफॉर्मेशन मेरे बैंक के पास मौजूद है, अब मैं अपने बैंक को कॉल कर रहा हूँ कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन अर्जेंट ज़रूरत है, मैंने
अपना बैंक बैलेंस जो है मैंने पासपोर्ट ऑफिस वालों को दिखाना है, तो मुझे जल्दी से ज़रा मुझे ना मेरी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के मुझे शेयर करो। तो अब बैंक को जो है वो उसी वक्त मुझे वो ट्रांसक्रिप्ट शेयर करनी चाहिए। अगर वो कहता है कि सर आप लोग 1 हफ्ते बाद आइएगा, महीने बाद आइएगा, तब हम आपको ट्रांसक्रिप्ट देंगे, तो ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो क्योंकि मैं उस वक्त पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हूँगा, मुझे उस वक्त वो चाहिए होगी, लेकिन वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी मेरी ट्रांसक्रिप्ट, तो ये जो है वो काफ़ी मसला हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पे यही है कि अवेलेबल होना चाहिए आपका डेटा हर वक्त। सो अवेलेबिलिटी मीन दैट द डेटा मस्ट बी अवेलेबल टू द यूज़र व्हेन नीडेड। समटाइम्स द डेटा बिकम यूजलेस इफ़ इट कैन नॉट बी एक्सेस व्हेन नीडेड। हाँ जी, कहता है कि जब ज़रूरत हो तभी आपका डेटा मिलना चाहिए। अगर वो बाद में मिलता है, जिस वक्त ज़रूरत थी उसके बाद में मिलता है, तब तो उसका कोई फ़ायदा ना होगा ना। अब मैं पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ हूँ, मुझे ट्रांसक्रिप्ट मेरी ज़रूरत है, मैंने बैंक को कॉल की कि मुझे जल्दी से ट्रांसक्रिप्ट भेजो, वो कह रहा है कि आगे हफ्ते बाद आपको भेजेंगे। तो हफ्ते बाद अगर वो मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल भी गई तो मेरे तो कोई फ़ायदे में नहीं आई ना, मुझे तो हफ्ते पहले चाहिए थी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो ये होती है अवेलेबिलिटी। ये 3 अगर आपके पास फैक्टर आपके पास मौजूद है, तब आपका पर्सनल डेटा सिक्योर है और वो 100% सिक्योरिटी प्रूफ है। कॉन्फिडेंशियल, आपका डेटा प्राइवेट होना चाहिए। इंटेग्रिटी, आपका डेटा करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी, हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए जब भी आपको चाहिए। तो ये था हमारे पास एस्पेक्ट टू सिक्योर पर्सनल डेटा। लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर औकात आ जाता है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।